अजीज तलबा, इस्तकबाल है आपका हमारे YouTube चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। स्कॉलरशिप में आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं मैथ सब्जेक्ट का, जो है LCM और HCF, यानी उर्दू में हम कहेंगे मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल और मुश्तरिक आदे आज़म। इन दो सब टॉपिक को हम लोग दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग उनका कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद उसकी शॉर्ट ट्रिक को समझने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक को समझना स्कॉलरशिप के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास वक्त कम होता है और हमारे पास क्वेश्चन की तादाद बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए शॉर्ट ट्रिक समझना बहुत जरूरी है। तो LCM और HCF निकालने में काफी वक्त लगता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके अंदर आप मिनट से भी पहले यानी सेकंडों के अंदर LCM और HCF निकालते हैं। तो चलिए उस शॉर्ट ट्रिक को समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम उस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि हम लोग कंसेप्ट को समझ लेंगे तो शॉर्ट ट्रिक को समझना आसान होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं LCM को। LCM यानी लोएस्ट, C से कॉमन और M से मल्टीपल। चूंकि सेमी इंग्लिश के बच्चे भी होते हैं, इसके लिए इसको लेकर चलना बहुत जरूरी है। आप ये समझ लीजिए, मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल को LCM कहते हैं। इन तीनों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। LCM को मुकम्मल समझने के लिए इन 3 पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। तो किसी चीज का LCM निकालने के लिए 3 या 4 वर्ड दिए रहते हैं, उनका हम लोगों को LCM निकालना है। मिसाल के तौर पर हम लोगों को दिया हुआ है 2, 3 और 4, इनका हम लोगों को LCM निकालना है। तो हम लोगों को सबसे पहले L नहीं निकालना, बल्कि सबसे पहले M निकालना होता है। M का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब जुज़ाफ कहते हैं, यानी पहाड़े। मल्टीपल यानी उसका पहाड़ा। तो सबसे पहले हम 3 लोगों का मल्टीपल निकाल लेते हैं। देखिए 2 का मल्टीपल, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 सती 14, 2 अट्ठी 16, 2 नवा 18 और 2 दाई 20। इसी तरीके से हम 3 का मल्टीपल निकालेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नवा 27 और 3 दाई 30। उसके बाद 4 का मल्टीपल निकालेंगे। 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 नवा 36 और 4 दाई 40। ये हो गया हमारा मल्टीपल, पहला काम हो गया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे कॉमन। देखिए कॉमन का क्या मतलब होता है? कॉमन का मतलब होता है दोनों चीजों में वो चीज कॉमन होना, यानी इन तीनों के मल्टीपल में कॉमन क्या है, अब हम लोगों को वो निकालना है। कॉमन मतलब तीनों में होना चाहिए, सिर्फ 2 में नहीं चलेगा, कॉमन तीनों में होना चाहिए। देखिए 4 यहां है, यहां नहीं है। 6 यहां है, लेकिन तीसरे वाले के मल्टीपल में नहीं है। 8 यहां है, यहां नहीं है, यहां पर है। उसके बाद 10 देख लेते, 10 यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है। उसके बाद 12 देखिए, हाँ 12 ये पहला हम लोगों को मल्टीपल मिल गया जो कि कॉमन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर आते हैं 14 यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 16 यहां पर नहीं है, यहां पर है। उसके बाद 18 देखिए यहां है, लेकिन यहां पर 18 नहीं है। उसके बाद 20 भी देखिए यहां पर नहीं है। 20 के बाद अगला वाला जो आएगा वो 22 आएगा, और 22 के बाद आएगा 24। तो देखिए 24 जो है 2 के मल्टीपल में भी है, उसके बाद 3 के मल्टीपल में भी है, उसके बाद यहां पर 4 के मल्टीपल में भी है, यानी हम लोगों को कॉमन भी मिल गया। कॉमन क्या क्या है? 12 और 24, ये तीनों के कॉमन मल्टीपल हैं, यानी कॉमन मल्टीपल। अब हम लोगों को निकालना है लोवेस्ट। इन दोनों में से लोवेस्ट कौन है? लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, जिसको यहां पर अक्ल कहा गया है। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 12। जी हां, तो यहां पर हम लोगों को LCM निकल के आ गया 12। ये इसका कंसेप्ट था, आसान था कंसेप्ट। अब हम लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इसकी शॉर्ट ट्रिक को समझ लेते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारे पास 3 एग्जांपल हैं, यानी 3 अलग अलग कंडीशंस हैं। इन तीनों कंडीशंस में हम लोगों को LCM शॉर्ट तरीके से कैसे निकालना है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहली कंडीशन में हम लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है? देखना है सबसे बड़ा कौन सा अदद है।
सबसे बड़ा अदद अब देखना है, जो सबसे बड़ा अदद है वो बाकी दो आदाद से वो बराबर कट जाता है कि नहीं। जी हाँ, ये 6 से कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा, तो अब सोचने की जरूरत ही नहीं है, 24 ही इसका एलसीएम है। देखा कितना आसान तरीके से हम लोगों ने एलसीएम निकाल लिया। अगर हम यहां पर 6 का मल्टीपल निकालते, फिर 12 का मल्टीपल निकालते, फिर उसके बाद 24 का मल्टीपल निकाल के, फिर उसका कॉमन निकाल के, फिर लोएस्ट निकालते, कितना वक्त लगता। शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए। दूसरी कंडीशन देखते हैं हम लोग, यहां पर 5, 10, 20 और 30 है, तो वही काम, पहला काम क्या करना है, सबसे बड़ा वाला देख लेना हम लोगों को। लेकिन हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा वाला है 5 के पहाड़े में आता है, 10 के पहाड़े में आता है, लेकिन 20 के पहाड़े में नहीं आता है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 5 के पहाड़े में तो आता है ना, 10 में भी आता है, ये दोनों को भूल जाइए। अब बचता है सिर्फ 20। अब 20 के पहाड़े में 30 तो नहीं आ सकता, लेकिन हम लोग 30 को ऐसा मल्टीपल कर सकते हैं ताकि 20 के पहाड़े में आ जाए। तो सबसे पहले इसको 2 से मल्टीपल करके देखना है, तो हो जाएगा 60। जी हाँ, अब 60 जो है 20 के पहाड़े में आता है, तो 60 20 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि 60 इसका कॉमन मल्टीपल फैक्टर है, यानी 60 इनका एलसीएम है। कितना आसान तरीका है। हाँ, अगर यहां पर 60 में भी अगर 20 के पहाड़े में नहीं आता, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप 3 से मल्टीप्लाई करते, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन वो आ ही जाता। अब तीसरी कंडीशन यहां पर हम लोग देखते हैं, जहां पर 7, 14 और 13 है। ये बिल्कुल अलग कंडीशन है। सबसे पहले यहां पर हम लोग बड़ा अदद देखेंगे, सबसे बड़ा है 14। अब देखना है 14 7 के पहाड़े में आता है, हाँ ठीक है, इसको भूल जाइए। उसके बाद 13 के पहाड़े में तो नहीं आता है। अब आप सोचेंगे कि 13 को ऐसा मल्टीपल करना है कि वो 14 के पहाड़े में आ जाए, तो ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि 13 जो है एक प्राइम नंबर है, मुफरद अदद है, वो किसी की भी पहाड़े में नहीं आ सकता। तो ऐसी सूरत में आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, फौरन इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 चौक 52, 52 का 2 हासिल के 5, 13 का 13 और 5 18, 182 यही इसका लीस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, ये हम लोगों ने इसका कंसेप्ट और इसका शॉर्ट ट्रिक भी समझ ली। अब हम अपने दूसरे टॉपिक पर आते हैं, जो कि है मुश्तरिक आदे आजम यानी HCF। उसका कंसेप्ट समझेंगे, कंसेप्ट समझने के बाद उसकी भी शॉर्ट ट्रिक समझने वाले हैं। तो अब हम दूसरा टॉपिक हम लोग लेकर आते हैं HCF। HCF इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन, और F है फैक्टर। यहां पर हम लोग तीनों को अच्छे से समझने वाले हैं। पहले उसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद उसकी शॉर्ट ट्रिक को भी हम लोग जरूर देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मल्टीपल देखा था, यहां पर हम लोगों को फैक्टर देखना है। मल्टीपल समझ लिया था हम लोगों ने, मल्टीपल कहते हैं उसके पहाड़े को, लेकिन फैक्टर कहते हैं कि वो अदद जिस आदाद के पहाड़े में आता है उसी को उसका फैक्टर कहते हैं। एक मिसाल लेकर चलते हैं। देखिए यहां पर हम लोग ले रहे हैं 6, 12 और 18। अभी फैक्टर्स क्या होते हैं वो देखिए। 6 का हम लोग मल्टीपल नहीं लिखने वाले, बल्कि 6 का फैक्टर लिखने वाले। दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कभी कभार, तो यहां पर हम लोग फैक्टर लेने वाले। फैक्टर को उर्दू में कहते हैं आद। तो इसका आद वो अदद होता है जो इसके पहाड़े में आता है। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग 6 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, और इसके बाद 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता है, डायरेक्ट 6 के पहाड़े में आता है। 12 देखिए 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 5 में नहीं आता, 6 के पहाड़े में आता है, उसके बाद डायरेक्ट 12 के पहाड़े में आता है। तो ये 12 के फैक्टर्स हो गए। उसके बाद 18 के फैक्टर 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में नहीं आता है, डायरेक्ट 8 के पहाड़े में भी नहीं आता है, 9 के पहाड़े में आता है, उसके बाद 18 यानी खुद के पहाड़े में आता है। ये हो गए फैक्टर, हम लोगों ने पहला काम कर लिया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे कॉमन। चलिए अब हम लोग इसमें से कॉमन निकाल लेते। 1 1 1 तीनों में कॉमन है, 2 2 2 तीनों में कॉमन है, 3 3 3 तीनों में कॉमन है, 6 नहीं है, हाँ सॉरी 6 भी है तीनों में कॉमन जी। ये हो गया कॉमन मल्टीपल, सॉरी कॉमन फैक्टर्स। अब हम लोग इसमें से हाईएस्ट निकालने वाले हैं। अब खुद ही बताइए, ये हो गया
कॉमन मल्टीपल, चारों के चारों कॉमन मल्टीपल है। अब इसमें खुद ही बताइए हाईएस्ट कौन सा है? जी हां 6, तो इसका HCF हो गया 6। ये था हमारा कंसेप्ट, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल इससे अलग होगी, उसको हम लोग सब जरूर समझेंगे ताकि हम अपना वक्त बचा सके। इस तरीके से करने में हम लोग कंसेप्ट को तो समझ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ये तरीका अगर आप लगाएंगे तो आपका बहुत सारा वक्त जाय हो जाने वाला है। इसलिए आइए हम इसकी शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। तो कंसेप्ट हमने समझ लिया था, अब हम इसकी एग्जांपल देखकर इसकी शॉर्ट ट्रिक समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वाली शॉर्ट ट्रिक में हम लोगों ने बड़ा अदद देखा था, उसके बाद हम लोग ये जो ए ट्रिक है इसमें हम लोग छोटा अदद देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले छोटा अदद देखेंगे। अब छोटा अदद, क्या इस छोटे अदद के पहाड़े में आगे वाला आता है? जी हाँ 12 आता है उसके पहाड़े में। उसके बाद देखेंगे 18, हाँ 18 भी आता है इसके पहाड़े में। तो यही इसका HCF है। कितना आसान तरीका था। इससे पहले हम लोगों ने यही मिसाल को हल किया था, इनके तीनों के फैक्टर्स निकालकर, उसका कॉमन निकालकर, उसका हाईएस्ट निकालकर। लेकिन कितनी आसान और शॉर्ट ट्रिक है, कम से कम 2 से 3 सेकंड में आपके जहन में फौरन ये आ जाएगी। हाँ अगर वो पहाड़े में नहीं हुआ तो क्या करना है वो भी देखते हैं हम लोग। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन में सबसे छोटा कौन सा है? 30। जी हाँ 30 है। अब देखेंगे 30 के पहाड़े में 42 आता है, नहीं आता। 30 के पहाड़े में 135 आता है, नहीं आता। तो अब यहां पर हम लोगों को क्या करना है? 30 के फैक्टर निकाल लेना है। उसके फैक्टर तो कम से कम उसके पहाड़े में जरूर आने वाले। तो 30 का सबसे छोटा फैक्टर है 15, उसके बाद इसका जो फैक्टर है वो है 10, उसके बाद इसका फैक्टर क्या है? 5, 6, इसके अलावा 3 और 2। तो हम लोगों को क्या करना है पता है? ऊपर से आना है। 10 के पहाड़े में नहीं आता है, 5 के पहाड़े में ये दोनों नहीं आता है, 6 के पहाड़े में भी ये दोनों नहीं आता है, 3 के पहाड़े में ये भी आता है और ये भी आता है। तो 3 ये जो है इसका HCF है। मुश्किल है? नहीं, ये तो बहुत आसान तरीका है जिससे आप HCF निकाल सकते हैं। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे भी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि HCF और LCM यानी मीम ऐन अलिफ और मीम जाल अलिफ को आसानी से कैसे निकाला जा सकता है। आगे आइए हम लोग 2 मिसाल और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अल्लाह हाफिज कहेंगे आपको। चलिए देखते हैं सबसे छोटा कौन सा है इसमें। जी हाँ सबसे छोटा इसमें 8 है। 8 का जो फैक्टर करेंगे सबसे छोटा आएगा 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1। अब 4 के पहाड़े में 20 आता है, हाँ आता है। 4 के पहाड़े में 28 आता है, हाँ आता है। 4 के पहाड़े में 44 आता है, हाँ जी आता है। तो इसका HCF 4 है। कितनी? अरे 5 से 60 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको HCF और LCM निकालने में। आ जाइए इसको, अब आप इसको खुद से भी हल कीजिए। देखिए सबसे छोटा कौन सा इसमें? जी ये 24 जो है ये सबसे छोटा अदद है। उसके बाद 24 तो इसके पहाड़े में नहीं आता है, 24 के पहाड़े में 60 नहीं आता है, 84 नहीं आता है, 108 आता है। चलो ठीक है जाने दो। लेकिन हम लोगों को इसका फैक्टर निकालना है 12, 12 के बाद इसका फैक्टर आता है 8, 8 के बाद इसका फैक्टर आता है 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 4, उसके बाद 2 और 1। लेकिन हम लोगों को ऊपर से जाना है। 12, 12 के पहाड़े में आता है जी 12 के पहाड़े में 12 पंजे 60, 12 के पहाड़े में 84 आता है, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 छंग 12 से 84, 12 के पहाड़े में भी आता है और 12 के पहाड़े में 108 भी आता है, यानी 12 ही इसका HCF है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यहां से मत जाइए, क्योंकि हम रोजाना ऐसे ही कुछ शॉर्ट ट्रिक लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और जाते जाते एक बात और कहूंगा, टेलीग्राम पर रोजाना हम टेस्ट लेते हैं, उसके अलावा क्विज बोर्ड लेते हैं, उनके आंसर्स बताए जाते हैं और तफसील बताई जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।